हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम अभी होने जा रहे हैं हर घर पाठशाला कार्यक्रम में, जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है इस कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। और इस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं 7 सितंबर से, उसके सिलेबस के बारे में बहुत से कन्फ्यूज़न थे। इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वारीज़ भी की। कई बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट किया, कई मुझे मैसेज कर रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। जो हमारे पास इससे पहले इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि 28 अगस्त तक जितना भी सिलेबस इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम में ऑनलाइन कवर किया गया होगा, वो सिलेबस इस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न की स्थिति अभी भी बनी हुई थी। तो अब हमारे पास एक ऑफिशियल जो है सिलेबस आया है, जो जिसमें ये कन्फर्म है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स से कवर किए गए हैं इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम में, और कौन 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 से टॉपिक आपको याद करने हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सलाह दूं कि आप इसको नोट कैसे करें। तो आपके पास जिन बच्चों के पास ऐसे फ़ोन हैं जो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो वो क्या करें कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहें हर एक एक स्लाइड का। तो जैसे जैसे उसको स्क्रीनशॉट आप खींचेंगे, तो बाद में उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर जिन बच्चों के पास ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जिनको जो इसका स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकते हैं, वो इस वीडियो को रोक लें, और रोकने के बाद इन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स, क्योंकि ये इस साइड टॉपिक लिखे हैं ये सारे, क्योंकि हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर वो पूरा नहीं है कवर किया गया है, तो टॉपिक भी लिखे हैं यहाँ पर। और वो टॉपिक जो है बच्चे का उन्हीं को आप लर्न करेंगे आप लोग। क्योंकि और इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो में हर एक टॉपिक को भी डिस्कस करें हम। तो इसमें हम सिर्फ चैप्टर का नाम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन क्या चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो टॉपिक हैं इनके रिगार्डिंग जो है मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूँ कि आप इनका स्क्रीनशॉट खींच लें या इस वीडियो को रोक कर इनको नोट डाउन कर लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें जिनको इसकी ज़रूरत है। और हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर क्या होता है, जब आप पर कोई हम नई वीडियो लेके लाते हैं आपके लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाती है और आपको उस वीडियो के बारे में पता लग जाता है। और साथ ही साथ एक जो सब्सक्रिप्शन होती है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है कि जो हमारा एफर्ट है वो फ्रूटफुल हो रहे हैं, इससे किसी को हेल्प मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो करते हैं स्टार्ट आज की। तो सबसे पहले +1 अकाउंटेंसी का सिलेबस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। +1 अकाउंटेंसी में देखिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी सबसे पहले है, और इसके ये जो टॉपिक हैं ये हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस में देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन है जो गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर ये है गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही है। उसके बाद है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये है। इसके बाद इस यहाँ पर इसमें देखिए मिनरल ऑफ ये मीनिंग है, ये है, ये सारा कुछ टॉपिक जो है इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके अगले पार्ट की ओर, ये वो है ये। उसके बाद ये इसमें देखिए आपको क्या क्या सिलेबस में आएगा। थ्योरी ऑफ बेसिक अकाउंट, थ्योरी ऑफ बेस अकाउंटिंग। उसके बाद एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये है इसका सिलेबस अकाउंटेंसी का +1 का, और ये इसके टॉपिक्स हैं जो इसमें आएंगे। उसके बाद +2 अकाउंटेंसी का। +2 अकाउंटेंसी में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर किए गए हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक इसमें कवर किया गया है। और इसमें ये जो जो टॉपिक स्पेशल टॉपिक हैं वो ये हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो इसके में इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पर ये टॉपिक हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो ये सिलेबस में रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। वीडियो को रोक के आप इनके टॉपिक्स को लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम मूव करते हैं
उसके बाद है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये सिलेबस में रहेगा। उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही ये सारा कुछ है, यहाँ पर यही एक टॉपिक है। और उसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये एक सिलेबस रहेगा। और ये इसके विभिन्न टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलिटिकल साइंस +1। पॉलिटिकल साइंस +1 में देखिए संविधान का निर्माण, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसके संविधान के टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर में मौलिक अधिकारों के यहाँ पर ये देखें कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की प्रणालियाँ और इसके विभिन्न टॉपिक जो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो है इसका आगे आता है संसद प्रणाली की कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका, ये चैप्टर का नाम है। और इसके विभिन्न टॉपिक्स जो हैं ये हैं यहाँ पर, इनको आप नोट डाउन कर लें। आगे है केंद्रीय व राज्य स्तर पर विधानमंडल और इसके विभिन्न टॉपिक जो हैं ये वाले हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लें। ये वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन से कवर होंगे, टॉपिक्स कवर होंगे, वो ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस +2 का सिलेबस है। और इस सिलेबस में देखिए क्या क्या है टॉपिक हैं। एक दल के प्रभुत्व का दौर, राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, उसके बाद कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ व पुनर्स्थापना, संवैधानिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षा व संघर्ष, नए सामाजिक आंदोलन का उदय, लोकतांत्रिक उभार व गठबंधन की राजनीति। और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ दे रखे हैं, इनको आप टॉपिक्स को नोट कर लें और उसके बाद इसको इनका आप क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट खींच लें या इनको टॉपिक्स को आप नोट कर लिए और उनको याद कर लें। नेक्स्ट जो है आगे हम मूव करते हैं, इसका ही आगे सिलेबस है वो है नए मुद्दे व चुनौतियाँ, विश्व राजनीति में शीत युद्ध काल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तलाश, द्वितीय विश्व युद्ध का बिखराव, विद्विता का अंत, उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का प्रसार, भारत के रूस और अन्य उत्तर साम्यवादी देशों का संबंध, समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, भारत और शार्क, ये चैप्टर का नाम है। और इनके विभिन्न जो टॉपिक हैं वो हैं ये, इनको भी आप नोट कर लें ताकि आप हर कुछ ना याद करते रहें और सिलेबस पेपर में कुछ और आ जाए। नेक्स्ट है चैप्टर आगे भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध, एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, विश्व राजनीति में शीत युद्ध काल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की तलाश, द्वितीय विश्व का बिखराव व द्विध्रुवीयता का अंत। उसके बाद एक और टॉपिक है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। और इनके विभिन्न टॉपिक्स जो हैं ये हैं, आप इनको भी याद कर लें, इनको यह नोट कर लें ताकि इन चैप्टर्स के टॉपिक हैं जो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व, आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया, भारत और शार्क, भारत के अपने देशों से संबंध, एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसके विभिन्न जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर ये हैं। इसके बाद आते हैं +1 की कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। और +1 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग चैप्टर 3। और इसके विभिन्न टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं आपके सामने, इनको भी आप नोट डाउन कर लें या इनका स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि जो है आप आसानी से जो है इजीली इनको याद कर सकें। ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये। नेक्स्ट उसके आगे हम मूव करते हैं, एक चैप्टर ये है एक डिजिटल इमेज एडिटिंग चैप्टर नंबर 4, डेस्कटॉप पब्लिशिंग चैप्टर नंबर 3। और इसके विभिन्न टॉपिक ये वाले, ये भी आपके सिलेबस में हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो कंप्यूटर साइंस +2 का सिलेबस आता है और इसमें है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 1, NOS एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP चैप्टर नंबर 4 और इसके विभिन्न जो टॉपिक हैं वो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए या इनको नोट कर लें बाद में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बायोलॉजी +1 का सिलेबस। बायोलॉजी +1 का सिलेबस फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये है सिलेबस में इंक्लूडेड। और इनके विभिन्न जो टॉपिक हैं वो ये हैं जो आपने लर्न करने हैं इन चैप्टर्स में से। वो पर्टिकुलर टॉपिक हैं वो आपने नोट कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम +2 बायोलॉजी की ओर। +2 बायोलॉजी में देखिए सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस +2, ये तो है उसका मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल एंड ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसको करते हैं थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से चैप्टर्स को समझ सकें, टॉपिक्स को याद कर सकें। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोबारा आ गया है, मतलब इसके टॉपिक्स हैं ये जो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये वाला चैप्टर। तो ये था +1 +2 बायोलॉजी का। नेक्स्ट आता है बिजनेस स्टडी +1 का। बिजनेस स्टडी +1 का है चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस रिस्क, चैप्टर नंबर यूनिट 2 चैप्टर 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर सिलेबस में हैं और इनके विभिन्न टॉपिक्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरियस स्टेजेस, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, बिजनेस सर्विस बैंकिंग। और इसके विभिन्न टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं जिनको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है +2 बिजनेस स्टडी का सिलेबस। +2 बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। यूनिट 2 में चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग चैप्टर यूनिट 4 में प्लानिंग, यूनिट 5 में ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने, ये पूरी यूनिट्स नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में सिर्फ ये टॉपिक्स हैं जो आगे दे रखे हैं, जो आपने वीडियो में कवर कर रखे हैं हमने। तो यही टॉपिक आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट है यूनिट 6 स्टाफिंग, यूनिट 7 डायरेक्टिंग और इसके विभिन्न से टॉपिक ये। नेक्स्ट आता है आपके पास जियोग्राफी +1 की। +1 की जियोग्राफी में जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इसके विभिन्न टॉपिक यहाँ पर ये आपके सामने दे रखे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बाद आता है आपके पास सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इसको आगे कर देते हैं इधर को ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट खींच सकें। नेक्स्ट जो है आपके पास आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बाद आता है आपके पास जियोग्राफी का +2 का सिलेबस। +2 में देखिए ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके विभिन्न टॉपिक ये आपके सामने हैं जिनको आपने लर्न करना है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद आता है आपके पास सिलेबस में ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ये है इसका
सारा सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। अब आता है नेक्स्ट +1 का मैथ। +1 मैथ में देखिए आप, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। चैप्टर 1 सेट्स का है। उसके बाद चैप्टर 2, यहाँ पर ये चैप्टर 2 है, स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये है चैप्टर 1 तक है, सेट्स के बारे में है। उसके बाद चैप्टर 2 में देखिए रिलेशंस, फंक्शन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन, ये आ गया। उसके बाद चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आ गया। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह है इसमें। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर 4 है और इसकी विभिन्न एक्सरसाइजेज आपके पास दे रखी हैं, कौन कौन सी हमने कर रखी हैं। नेक्स्ट जो है +2 का मैथ आता है। +2 के मैथ में यूनिट 2 अलजेब्रा का है, चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस में यहाँ पर है। उसके बाद चैप्टर 4 का डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो है, ये सिलेबस में है, इसको आपने लर्न करना है। उसके बाद यूनिट 1 चैप्टर 1, यूनिट 1 में चैप्टर 1 यहाँ पर ये है सिलेबस में। यूनिट 2 चैप्टर 2, ये सिलेबस रहेगा आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें, चाहे वीडियो को रोक के आप इसके नोट डाउन कर लें इस सिलेबस को। उसके बाद यूनिट 3 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पर ये सिलेबस रहेगा इसका। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये सिलेबस में इंक्लूड किया गया है इसके ये टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है +1 की हिंदी का सिलेबस, और ये है आपके स्क्रीन के ऊपर आपका सिलेबस हिंदी का पाठ्य पुस्तक का, ये जो टॉपिक है ये वाले। उसके बाद आगे टॉपिक ये दे रखे हैं आपके पास, इनको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपकी इच्छा करती है। नेक्स्ट देखिए अंतर्भाग 1, ये वाला सिलेबस सारा, इसको आप नोट कर लें, कहाँ कहाँ से क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद +2 हिंदी का सिलेबस, पाठ्य पुस्तक का अंतर्भाग 2, यहाँ पर ये सिलेबस है, कौन कौन से आपने चैप्टर या पोइम्स जो है आपने कवर कर रखी हैं, वो कितने मार्क्स की वो आएंगी, ये भी यहाँ पर कवर बताया गया है टोटल बता के। उसके बाद आगे सूरदास की झोंपड़ी आरोहण, ये चीज़ें जो है विभिन्न दे रखी हैं यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लें इसका, ताकि आप आसानी से इसको बाद में समझ सकें। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक और है, ये है आगे सिलेबस बच गया था, ये हिंदी का सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है +1 का इकोनॉमिक्स। +1 इकोनॉमिक्स में देखिए कौन कौन से क्या क्या सिलेबस में है। अर्थशास्त्र की अवधारणा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधियाँ, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आवर्ती चित्र, और इसके विभिन्न टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर से दिए गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट के जरिए नोट कर लें ताकि आप इजीली इसको बाद में देख सकें। नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समानांतर माध्य, मध्य का वो भूयिष्ठिक, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में आर्थिक नियोजन, कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं, नीतियाँ, ये भी सिलेबस में है। उसके +2 इकोनॉमिक्स में आपके पास आता है थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 1, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और इस सिलेबस में यहाँ पर ये है इसके विभिन्न टॉपिक जो आपने कवर करने हैं। तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लें, कौन कौन से टॉपिक हैं, या इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद इकोनॉमिक्स
इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और ये इसके विभिन्न टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है इसके बाद मांग की लोच, उत्पादन फलन साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, आगम की धारणाएं, उत्पादन लागत, ये है। और इसके टॉपिक्स भी आपके आगे दे रखे हैं। नेक्स्ट है पूर्ति और पूर्ति का नियम, बाजार के प्रमुख रूप, और इसके ये टॉपिक्स कौन कौन से सिलेबस में आएंगे। नेक्स्ट +1 फिजिक्स का है। +1 फिजिक्स में देखिए बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सारा कुछ सिलेबस में है। और इसके विभिन्न टॉपिक्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट खींच लें ताकि आप आसानी से इसको नोट कर लें बाद में। नेक्स्ट आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ये सारा सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो आता है +2 का फिजिक्स। +2 फिजिक्स में देखिए चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके विभिन्न टॉपिक हैं ये। तो इनको आप नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लें। उसके बाद गॉसिस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये सारा इसमें जो आगे दे रखे हैं टॉपिक हैं, पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपने लर्न करने हैं, इनको आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आता है, मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, दोबारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, फोर्स ऑन ए चार्ज, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट +1 केमिस्ट्री। +1 केमिस्ट्री में देखिए बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये वाला सिलेबस रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इनमें ये हैं वो टॉपिक जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं, इनको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद केमिकल बॉन्डिंग है। उनमें थ्योरीज वेल डिफाइंड पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक अपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट +2 केमिस्ट्री में, अगर हम देखें सॉलिड स्टेट आती है, सॉल्यूशंस आते हैं, और इनके विभिन्न टॉपिक हैं जो आपने लर्न करने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक हैं जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लर्न करने हैं। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, ये आपने लर्न करने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो टॉपिक है ये भी केमिकल काइनेटिक्स का ही ये टॉपिक्स हैं, इनको भी आपने उसी में नोट करना है। सरफेस केमिस्ट्री में देखिए एडॉप्शन, ये बहुत कलर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा, ये सारे जो हैं सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक हैं जो आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली या ये जो फैमिलीज़ हैं ये आपने लर्न करनी है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी यहाँ पर सिलेबस में है, वो आपने लर्न करना है, जिनको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट जो है +1 की इंग्लिश है, और इसको आप एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट खींच लें, इसको कवर कर लें। नेक्स्ट +2 की इंग्लिश है, और +2 की इंग्लिश में देखिए यहाँ से है लास्ट लेसन फ्लेमिंगो, राइटिंग में क्या क्या किया जाएगा, लॉस्ट स्प्रिंग में क्या क्या आएगा, डीप वाटर फ्लेमिंगो, ये सारा कुछ सिलेबस यहाँ पर बताया गया है जो आपने याद करना है। और उसके बाद ये आगे भी इसी का सिलेबस है, माई मदर एट 65, थर्ड लेवल, द रेड ट्रैप, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ये सारा सिलेबस में इंक्लूड है जिसको आपने लर्न करना है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और कीपिंग क्वाइट फ्लेमिंगो, तो ये हो गया। उसके बाद +1 की हिस्ट्री का सिलेबस आता है। +1 हिस्ट्री का सिलेबस देखिए यहाँ पर है, लेसन दे रखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। लेसन 5 तक यहाँ पर दिया गया है, लेसन 6, लेसन नंबर 7, उसके बाद लेसन नंबर 7 में विभिन्न टॉपिक्स कौन कौन से जो इस एग्ज़ाम में आपके आएंगे। उसके बाद आते हैं +2 केमिस्ट्री।
सॉरी हिस्ट्री, +2 हिस्ट्री में भी पर्टिकुलर लेसन्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ, और उनके विभिन्न टॉपिक कौन कौन से जो एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेसन 4 के बाद देखिए लेसन नंबर 4 के बाद लेसन नंबर 5, 6 के टॉपिक्स दे रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस सिलेबस में आने वाले हैं। उसके बाद लेसन नंबर 6 यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद और आई थिंक ये सारा ही कवर हो चुके हैं हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स इसके साथ +1 और +2 का जितना भी सारा क्लासेस सिलेबस था वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। 9th और 10th का हमने पहले ही कवर कर रखा है और उसको हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले अपलोड कर रखा है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं स्टूडेंट्स किसी और वीडियो में। आपके सभी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। गुड बाय।